दोस्तों जुलाई का राशिफल लेकर के आपके लिए आ गया हूं। धनु राशि कैसा रहेगा आखिर आपका ये पूरा का पूरा महीना, ये जानकारी आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको दूंगा, इसलिए वीडियो को पूरा सुने, अंत तक सुने। आपको बहुत कुछ समझ में आएगा, सीखने को मिलेगा, ये पता चलेगा कि एस्ट्रोलॉजी कैसे काम करती है। और आपके लिए तो कुछ बड़े बड़े ट्विस्ट भी मुझे नजर आ रहे हैं, ऐसा ग्रह स्थिति इशारा कर रही है। यानी कि आपके वारे न्यारे तय हो सकते हैं अगर आपने थोड़ा सा चीज़ों को प्लान कर लिया, थोड़ा सा मेरी बातों को गंभीरता से लिया, अच्छे से समझने की कोशिश करी, तो मेरा ऐसा विश्वास है कि आप बहुत ऊंचाइयों को छू सकते हैं। आखिर कौन है आपकी राशि के स्वामी? बहुत सारे लोग तो जानते ही हैं कि आपकी राशि के स्वामी गुरु हैं, पर बहुत ऐसे भी हैं जो न्यू अभी व्यूअर्स हैं जो ज्योतिष को नहीं जानते, इसलिए मुझे चीज़ों को रिपीटेडली करके समझाना पड़ता है, क्योंकि हमारे जो परमानेंट व्यूअर्स सब्सक्राइबर्स हैं वो तो हमें देख ही रहे हैं और नए भी बहुत सारे देख रहे होते हैं। तो धनु राशि वालों, आपकी जो ग्रह स्थिति रहेगी उसमें सबसे पहले मैं आपसे कर्म के बारे में बात करूंगा, कैरियर के बारे में। उससे पहले आपको सादर प्रणाम नमस्कार करता हूं, स्वीकार करिए। अगर चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन के बटन को दबाइए ताकि तुरंत सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके और आप भी इन वीडियोस के माध्यम से अपने आगे आने वाले कल को संवार सकें। तो दोस्तों विषय आता है कि आखिर आपकी राशि के लॉर्ड देवगुरु बृहस्पति हैं, मजबूत स्थिति में, ज़्यादा मुझे नहीं नज़र आ रहा है। जुलाई महीने में मंगल के साथ रहेंगे जुलाई में 12 तारीख से, तो एक तरीके से इसके पॉजिटिव साइन है, बट वो किसी और चीज़ों को लेकर के हैं, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। सबसे पहले कैरियर की स्थिति से अवगत करवाता हूँ। कैरियर आपका ये है, यहाँ पर 6 नंबर लिखा हुआ है, क्योंकि ये कन्या राशि हो गई और कन्या राशि के स्वामी बुध ग्रह होते हैं। पर बुध आपको दिखाई दे रहे होंगे इधर बैठे हुए इस अष्टम भाव में, यानी कि कैरियर का लॉर्ड अष्टम में चला गया, शुभ ग्रह अष्टम में चला गया, तो कैरियर को फ्लैक्चुएट करेगा ये। तो पहला पॉइंट ये बहुत अच्छे से समझ लें कि आपको अपने कैरियर में बहुत केयरफुली होकर काम करना है, चीज़ों को लटकाना नहीं है, पेंडिंग लेके नहीं चलना है। मतलब कोशिश करिएगा जो चीज़ है उसको करके फ्री होकर के अपना आगे की तरफ बढ़ो, लटकाने से आपको नुकसान हो सकता है। तो बुध ग्रह आपका 10th हाउस का लॉर्ड होकर के 8th हाउस के अंदर रहेगा इस वजह से, और केतु वहाँ बैठा हुआ है, तो कर्म की गति प्रभावित होगी। पॉजिटिव साइन कैरियर में आपको मिलेंगे 19 जुलाई से, क्योंकि 19 तारीख को जुलाई में आपके भाग्य के घर पर बुध का गोचर होगा। बुध डेस्टिनी पर आएंगे तो डेस्टिनी को मजबूत करेंगे, भाग्य को मजबूती देने का काम करेंगे, ऐसा आपकी कुंडली कहती है। कैरियर के लिए बहुत अच्छे हो जाएंगे और आपके जीवन साथी से या आपके व्यापारिक पार्टनर से भी आपको काफ़ी अच्छे सपोर्ट मिलने लगेंगे, ऐसा ग्रह गोचर भी मुझे नज़र आ रहा है। तो दोस्तों एक तरीके से कहा जा सकता है कि ग्रह स्थिति आपके लिए अनुकूल है। अब मैं आपसे बात करना चाहता हूँ विषय को आगे बढ़ाते हुए कि फाइनेंस क्या कहता है। धन के मालिक तो शनिदेव हैं, पर वो खुद वक्र चाल में रहेंगे, यानी कि उल्टे हो जाएंगे। तो शनि का उल्टा होना भी अच्छा नहीं होता। शनि जब उल्टे होते हैं तो रिजल्ट स्लो देते हैं, उल्टे रिजल्ट्स देते हैं, मेहनत परिश्रम ज़्यादा कराते हैं, कामों को लटकाते हैं। ऐसी ग्रह स्थिति यहाँ पर बनती है शनि के वक्री होने से। तो इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, शनि की वक्री चाल से आपको बचना पड़ेगा, मित्रगणों से ध्यान रखना पड़ेगा, पैसे का जो खर्च है वो बहुत सोच समझ के करना होगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ ग्रह ही ऐसे दिखाई पड़ रहे हैं। बट हाँ, ये ज़रूर कह सकता हूँ कि 19 जुलाई के बाद आपको धन की आवक निश्चित तौर पर बढ़ेगी और शुभ रूप में बढ़ेगी, ऐसा आपकी राशि कहते हुए नज़र आ रही है, जो एक आपके लिए पॉजिटिव साइन है। तो यहाँ पर धन का स्थिति भी आपने समझी, आपने कैरियर की पोजीशन भी समझी। अब बात करते हैं आपकी हेल्थ के घर में गुरु हैं, ये बैठे हुए आपको दिखाई दे रहे होंगे, और इसी घर में मंगल आ जाएंगे 12 जुलाई को। तो एक तरीके से हेल्थ भी आपकी कोई ज़्यादा खास नहीं है, कुछ नासार दिखाई दे रही है। इनफैक्ट मंगल तो पेट को लेकर के आएंगे, 5th हाउस के लॉर्ड होकर के 6th हाउस में आएंगे 2 नंबर राशि में, तो वो आपको पेट से संबंधित विकार भी देंगे, ये एक साइन ठीक नहीं है। और ये आपके पैरों को, टांगों को भी देखेंगे, उसको भी डिस्टर्ब करेंगे। ब्लड प्रेशर के कारक होते हैं रेड सेल्स के, शुगर वगैरह, गुरु साथ में बैठा है तो वो डिस्टर्ब हो सकती है वृषभ राशि में बैठ करके। तो हेल्थ पर कोई ज़्यादा खास अच्छा योग नहीं दिखाई दे रहा, बचाव की आवश्यकता है, ये मैं आपको विशेष रूप से कहना चाहता हूँ। अब आपसे बात करते हैं इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए।
और वो ये कि आपका दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा। मैरिज लाइफ की जिम्मेदारी बुध के पास है और इस घर में शुक्र बैठे हुए हैं। शुक्र यहाँ से निकल जाएंगे 6 तारीख को। आप देख सकते हैं सूर्य और शुक्र आपको दिखाई पड़ रहे होंगे, और सूर्य भी यहाँ से 16 तारीख को निकल जाएंगे। तो एक तरीके से सूर्य का ट्रांजिट 16 तारीख को जो होगा वो आपकी मैरिज लाइफ के लिए एक पॉजिटिव साइन है। जब तक सूर्य यहाँ पर हैं तो ये तकलीफ़ देते हैं मैरिज लाइफ में, बट उसके बाद सिचुएशन को बेटर करेंगे। हाँ, ये ज़रूर बोलूँगा कि आपका जो भाग्य उदय है वो अपने जीवन साथी के सपोर्ट से निश्चित तौर पर मुझे उदय होता हुआ नज़र आ रहा है। ऐसे शुभ ग्रह योग यहाँ आपकी राशि के हिसाब से बनते हुए नज़र आ रहे हैं। अभी मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि सूर्य को आपने समझा, आपने शुक्र को भी समझा, यानी कि मैरिज लाइफ में फ्लैक्चुएशन तो रहेगी पर 16 तारीख के बाद सुधार देखने को मिलेंगे। यदि मैं बात करूं आपकी एजुकेशन की, तो मैं बोलूँगा कि फर्स्ट 12 डेज एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छे हैं, क्योंकि खुद एजुकेशन के घर पर मंगल बैठे हैं या मेष राशि में 1 नंबर में, तो ये एजुकेशन पर पॉजिटिव रिजल्ट निश्चित तौर पर डालते हैं। आपके जो तनाव कलह कलेश हैं उनसे ये मुक्त करने का काम करते हैं। मंगल स्वयं रही रहेंगे तो एक तरीके से आपको बल देने का काम करेंगे। यहाँ पर मंगल फिर ट्रांजिट कर जाएंगे 12 तारीख को, तो फिर एजुकेशन में दिक्कत आएगी, आपको कोई इंटरव्यू क्रैक करने में दिक्कत आएगी, बाधाओं का योग बनेगा, क्योंकि मंगल केतु का आपस में नवपंचम योग भी बनेगा। तो और कोशिश करिए कि फर्स्ट 12 डेज़ में अगर आपको कोई विशेष इंटरव्यू रिलेटेड कॉल है तो उसको कर लिया जाए, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। अभी मैं आपसे बात करूंगा इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए, और वो विषय ये कहता है कि आखिर आपके जीवन में और क्या बदलाव आ सकते हैं। जैसे सुख साधन प्रॉपर्टी वाहन, ये खरीदने के लिए इस महीने में मैं आपको सलाह नहीं दूंगा। मैं बोलूँगा आप थोड़ा शांति से बैठें, अभी बहुत ज़रूरी हो तो ही खरीदें, बहुत बड़ी चीज़ ना खरीदें, कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट अभी ना करें, इससे अभी आपको बचना चाहिए। और ख़रीदना भी पड़े तो ज्योतिषी की सलाह लेकर के अच्छे मुहूर्त में, अच्छे ग्रह योग में, ताकि उसका जो रिज़ल्ट है वो आपको मिल सके। अभी मैं इसी विषय को आगे बढ़ाता हूँ, बात करता हूँ आपकी डेस्टिनी की। इस घर का स्वामी सूर्य है फर्स्ट 16 डेज तक आपके 7th हाउस में। इसका मतलब सूर्य का सपोर्ट आपके साथ रहेगा, यानी कि जीवन साथी के लाइफ पार्टनर के माध्यम से आपकी कुंडली अपने लाइफ पार्टनर के लिए बहुत सपोर्टिव हो जाएगी, और साथ में आपको उच्च पदों पर बैठे हुए लोगों को शुभ ग्रह योग यहाँ पर प्राप्त होंगे। और 19 तारीख के बाद, जैसा मैंने आपको शुरुआत में भी बताया था, कि कर्म की गति आपकी बहुत बलशाली प्रभावशाली मुझे होती हुई नज़र आ रही है। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि आप जो करना चाहते हैं करिए, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आप खूब आगे बढ़ें, उन्नति करें, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। अब बात करते हैं कि कोई फॉरेन सेटलमेंट का योग है क्या। तो मैं कहूँगा कि इस महीने फर्स्ट 6 डेज तो ठीक है फॉरेन सेटलमेंट के लिए, विदेशी यात्रा के लिए, ग्लैमर इंडस्ट्री, कॉस्मेटिक, फिल्म लाइन, ऐसी सब चीज़ों के लिए। पर 7 तारीख से ग्रह ट्रांजिट अच्छा नहीं रहेगा, उसमें आपको परेशानियाँ आएंगी, तो इस बात का ध्यान रखना होगा। दोस्तों, अब अगर एक ओवरव्यू दूं तो फाइनेंस के लिए आपका ये महीना मिला जुला सा रहेगा। एजुकेशन के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए फर्स्ट 12 डेज अच्छे हैं। हेल्थ के लिए महीना ठीक नहीं है, 12 जुलाई के बाद से और ख़राब दिखाई देता है हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से। भाग्य के लिए 16 तारीख से ये महीना ठीक हो जाएगा। कैरियर के लिए 19 तारीख से ये महीना ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। ये है आपका फल। अगर आप भी कुंडली बनवाना, दिखवाना, पूजा पाठ, रत्न, रुद्राक्ष लेना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।